लोकजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से कई जिलों से ग्राम प्रहरी चौकीदारों की समस्याओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उत्तर प्रदेश कई जिलों से ग्राम प्रहरी हैं जिनको चौकीदार बोला जाता है, वह लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आए। उनकी मांग है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनकी मांगे हैं एक समान कार्य, एक समान वेतन, मान के तर्ज पर न्यूनतम वेतन की मांग 18,500 किया जाए और थाने पर 30 दिन तक ड्यूटी दिया जाए। पुलिस विभाग के आमद एवं रवानगी की तर्ज पर और भी इनकी मांगे हैं। थाने पर ग्राम प्रहरी से करवाए जा रहे बिक्री को रोककर सम्मानजनक तरीके से ड्यूटी करवाया जाए, ऐसी उनकी कई मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और केंद्र सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। आइए सुनवाते हैं मिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी लोग क्या कुछ कहते हैं इन मांगों को लेकर। अन्नू भाई, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने के लिए इनको लेकर धरना हाजिर हुए हैं। क्या बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जब मैंने ये सुना, आप एक ब्राह्मण समाज से भी आते हैं जी, जगह से आए। देखिए, अब मैं सबसे पहले ब्राह्मण की बात कर लेता हूँ। एक अगर सत्य में एक असली और सच्चा ब्राह्मण होगा तो हमेशा मानव सेवा और जीव सेवा करेगा, जो कि हमारे कर्मों में भी ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में भी दिया गया है कि एक शुद्ध ब्राह्मण जो होता है वो कभी भी जातिवाद का फायदा नहीं उठाता है और जो भी कार्य करता है वो मानव सेवा के तहत कार्य करता है। पहले चीज़ तो ये हो गई। आज इन चौकीदारों के बीच में मुझे इसलिए उतरना पड़ा, मेरी शुरुआत पत्रकार से लेकर संगीत की दुनिया तक रही। मैंने उस चीज़ को बंद करके लोकजन समाज पार्टी से पद लिया, राष्ट्रीय महासचिव चौकीदार संघ का। तब से मुझे इतनी हिम्मत आई है कि आज 2 साल के अंदर मैंने अपने इन चौकीदारों को इतना जागरूक किया है कि आज इनको हक और अपना अधिकार पता है। और आज मेरे एक आह्वान पर इतनी संख्या जो आप देख रहे हैं, ये एक आह्वान पर आई है। पहली बार ये आंदोलन मैं करा रहा हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं कि मेरे चौकीदार का सम्मान हो, मेरे चौकीदार का सामान्य कार्य समान वेतन हो, मेरे चौकीदार को थाने पर बेगारी ना कराई जाए, वर्दी से लेकर के भत्ता से लेकर के बीमा से लेकर के पेंशन तक की योजना सरकार दे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। 2017 से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये जो मुझे अंदर से एहसास हुआ कि क्यों ना इस मामले को राष्ट्रीय लेवल पर बैठ के सुलझाया जाए, तो मुझे जंतर मंतर की धरती का सहारा लेना पड़ा। और मुझे विश्वास है कि जहां तक मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं इन चौकीदारों को खुशी मिल सकती है, क्योंकि अभी सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय गृह मंत्री तक एक लिखित में पत्र हमारा गया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं उस पर मोहर लगा के वापस कर रहा हूं। आखिर वो क्या लिखने वाले हैं ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मोदी जी भी कहते हैं हम अपने आप को चौकीदार हैं और ग्रामीण सभा के। देखिए, मोदी जी ने जो चौकीदार का शब्द दिया था, उन्होंने एक ये नकली शब्द दिया था, उसका फायदा सीधे सीधे चौकीदारों से उठा लिया। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, योगी जी ने चौकीदारों को बुला करके सम्मानित किया और अपने को मैं चौकीदार बोलकर उस समय सारे नेता अपने आप को चौकीदार लिख रहे थे। अब कहाँ चौकीदार हैं? अब सारे चौकीदार कहाँ गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर सरकार हमारी इन लोगों की मांग पूरी नहीं करती है 2024 के पहले तो मैं ये समझ लीजिए चुनाव के दौरान भी चाहे आचार संहिता लगे या खुद भी लगे, जेल जाएंगे, चले जाएंगे, जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन इनके हक और अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को या प्रशासन शासन को कोई आपने आह्वान कराया दिल्ली के जंतर मंतर आने से पहले? देखिए, वहाँ पर कई जगह डीएम को विज्ञापन हर जिले के हिसाब से हमारे चौकीदार भाइयों ने दे दिया था कि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी लोग ड्यूटी करते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले इनको ज्ञापन देना होता है, तब इनको छुट्टी मिलती है। तो वो सारी प्रक्रिया वहाँ पर की गई है और हम लोग कानून के तहत ही यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रशासनिक मामला है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उल्लंघन हो। मैं भी चाहता तो मैं भी यहाँ कुछ भी कर सकता था, पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्वाभिमान की बात है, ये कानून के अंतर्गत आते हैं, तो स्वाभिमान को हमें बचाना है। क्या नाम है? हमारा नाम वैसे तो अनूप कुमार त्रिपाठी है, लेकिन मुझे अगर लोग जानते हैं तो अनु त्रिपाठी के नाम से। ग्रामीण के चौकीदार हैं आप और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या मांग है और दिल्ली के जंतर मंतर उत्तर प्रदेश से क्यों आना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश से चल के इसलिए यहाँ आना पड़ा कि हमारे कार्यक्रम को न उत्तर प्रदेश सरकार सुनती है और न केंद्र सरकार सुनती है। इसकी व्यवस्था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनके पास तक यह बात जाए। और अभी
माननीय गृह मंत्री जी के वहाँ लेटर गया, उन्होंने हमारे मांगों पर विचार करने के लिए कहा है और 30 तारीख तक इसको लागू भी करने के लिए कहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम संसद भवन घेरेंगे, पदयात्रा करते हुए रेलवे स्टेशन से आएंगे, चाहे वो लाठी चलाएं या हमें जेल में डालें, इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जनसमाज पार्टी भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।